जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके और साइंस को मिलाकर 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, जिसका भी एग्जाम नज़दीक है, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग इस क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास का टाइमिंग है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए क्वेश्चन एक के लिए आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने बताया था आपको रात 8 बजे की क्लास में कि संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो एकहरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। संघ राज्य की विशेषता होती है दोहरी शासन व्यवस्था, ना कि एकहरी शासन व्यवस्था। बाकी लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सभी संघ राज्य की विशेषता है। संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन सा है। सही आंसर है अमेरिका, जो है संघ सरकार का उदाहरण है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में है। तो प्यारे साथियों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का विभाजन है, ये कितनी अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में। और इसका उल्लेख मिलता है आपका 7वीं अनुसूची में। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताइए। आंसर है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 562। कहीं कहीं आपको मिलेगा 565। तो 565 जो थी, इसमें से 3 जो था, कौन कौन सा, तो 3 को छोड़कर कौन कौन, तो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, ये भारत संघ में स्वेच्छा से मिल गए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 562, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत की संख्या कितनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका आंसर है 562। क्या हो जाएगा, 562। कहीं कहीं आपको मिलेगा 565, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे 562 दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में 565 मिले तो आपको 565 आंसर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो तीन जो थे, 3 को छोड़कर भारत संघ में स्वेच्छा से बाकी सब मिले थे। तो कौन कौन 3 थे, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इस 3 को छोड़कर बाकी सभी जो है भारत संघ में स्वेच्छा से मिले थे। तो कहीं कहीं 565 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 562 मिलेगा। तो ऑप्शन में कोई आपको एक देगा, या तो 565 देगा या फिर 562। विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। आंसर है केंद्र को। किसको है, केंद्र को। स्थानीय महत्व के विषय जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुलिस को किस सूची में रखा गया है। तो साथियों, ये सभी के सभी राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्य सूची। किसी राज्य के सीमाओं के अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण होता है। लगाइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग रात 8 बजे की क्लास और सुबह 10 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है। इसमें आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है लाइव क्लास के साथ में। तो यहाँ पर 8 के लिए आंसर हो जाएगा आपका संसद, ठीक है। क्या हो जाएगा, संसद। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ये किसने कहा था।
तो प्यारे साथियों, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया है? इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो पंचायती राज के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपको कई बार बताया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 243 में। क्या हो जाएगा? 243 में। पंचायत के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। और पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितना विषय सौंपा गया है? तो 29 विषय सौंपा गया है। बिहार में पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज का बिहार में। बिहार पंचायती राज अधिनियम में कब से 50% आरक्षण का प्रावधान है? तो ये हमने आपको बताया था। ये कब से है? तो 2006 से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 2006 से। ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो प्यारे साथियों, ग्राम सभा की बैठक जो है एक वर्ष में 4 बार होगी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी किसी राज्य में 2 भी होता है, तो फिलहाल आंसर आपको करना है 4 बार। ठीक है। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? लगाइए 14 के लिए आंसर। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, सरपंच के कार्यों में। ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? आंसर है न्याय सचिव। ठीक है। ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? तो न्याय सचिव देता है। निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों, पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं, 40 में से आपका आयरन भी आता है, तो ये आपका क्या है? संक्रमण तत्व है। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो साथियों, वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले जो तत्व होते हैं सभी के सभी पी ब्लॉक में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पी ब्लॉक में। सबसे क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लगाइए। तो साथियों, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। ग्रुप 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो साथियों, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 आपको दोनों ध्यान रखना है। तो ग्रुप 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन्स और ग्रुप 18 के तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा। और संक्रमण तत्व क्या है? तो आपका डी ब्लॉक जो तत्व होता है उसको संक्रमण तत्व बोला जाता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 18। ठीक है। आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप के सदस्य कैसा होता है? तो अभी हमने आपको बताया अंतिम आपका कौन सा है? 18वां समूह है और ये आपका कहलाता है अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट। और 17वें को बोला जाता है हैलोजन्स। सिलिकॉन एवं जर्मनियम कैसे तत्व है? तो ये सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है, तो ये आपका हो जाएगा उपधातु। ठीक है। कैसा है? उपधातु है। 10 परमाणु संख्या वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। ठीक है। क्या होता है? नियोन का। और नियोन क्या है आप सभी जानते हैं, ये एक अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस के बाहरी सेल में कितने संयोजकता जो होता है उसका 0 होता है। अब नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। तो बाहर में देख सकते हैं 8 इसका अष्टक भरा हुआ है, ना ये लेगा ना किसी को देगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 0। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन ऑक्साइड सबसे अधिक भास्मिक होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद कर लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा K2O, सबसे अधिक भास्मिक होता है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक इसमें किसका होगा? इसमें सिलिकॉन का होगा। सोडियम का 11 होता है तो 2, 8, 1। कैल्शियम का 20 होता है तो 2, 8
8, फिर 2 देख सकते हैं बाहर में 2, यहाँ पे 1। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2, 8, 3। सिलिकॉन का 14 होता है, तो 2, 8, 4। तो सबसे अधिक इसमें होगा सिलिकॉन में। आवर्त सारणी में जो ग्रुप 2 है उसके तत्व क्या कहलाते हैं? तो साथियों ग्रुप 2 के तत्व कहलाते हैं, याद रखिएगा, क्षारीय मृदा धातु। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रुप 2 याद रखना है, ग्रुप 17 याद रखना है, ग्रुप 18 याद रखना है। 17 को हैलोजन, 18 को अक्रिय समूह में रखा गया है, यानी अक्रिय गैस है। और आपका डी ब्लॉक जो है ये क्या है? संक्रमण तत्व है। ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? आंसर है लोहा। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या क्या है? तो आप सभी जानते हैं 7 आवर्त है और वर्ग 18। त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्यारे साथियों त्रिक का सिद्धांत जो है यह डोब्राइनर के द्वारा दिया गया है। और अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 8। ठीक है, ग्रुप 18 के तत्व क्या होते हैं? आप कहेंगे अक्रिय गैस, और अक्रिय गैस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो 8 होता है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो साथियों आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या 18 है। कितना है? 18 है। सॉरी, प्रथम आवर्त बोला गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 15 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो ये अम्लीय होगी। ठीक है, किस प्रकार की होगी? अम्लीय। निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान है? तो सबसे आसान आपका होगा डी वाला का। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक है। निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है? ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम आपका सबसे हल्की धातु होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो धातु में आपका लिथियम हो जाएगा सबसे हल्का में, और तत्व में सबसे हल्का आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे अधिक ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस मिलता है। निम्न में से कौन तत्व का सबसे उपयोगी गुण है? तो किसी भी तत्व का सबसे उपयोगी गुण होता है उसका परमाणु क्रमांक। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कार्यरत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया। सल्फाइड अयस्क की एकाग्रता प्रक्रिया क्या होती है? आंसर है चौथी प्रवर्तन प्रक्रिया। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो प्यारे साथियों पारा का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सिनेबार। सही कर लीजिए, सिनेबार जो है पारा का मुख्य अयस्क है। निम्नलिखित में से किस अयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, रेडियम कहाँ से होता है निकलता है? तो पिच ब्लेंड से। निम्नलिखित अयस्क में से किससे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है? तो एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बाईं से अगर दाईं जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, परमाणु आसान से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। ये वाला गलत है, बाकी सभी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है? तो टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, और आवर्त टोटल 7 है। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? आंसर है रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मूल गुणधर्म, उपरोक्त सभी। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया
तत्व तक कितने ज्ञात थे, यानी उस समय तक बताना है कितने तत्व ज्ञात थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। इसका आंसर होगा 63। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, आप पढ़ सकते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी ओर। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, दाहिनी ओर ऊपर में। सहसंयोजी आबंध क्या कहलाते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एल्केन क्या होते हैं, याद रखिएगा। तो साथियों एल्केन क्या होते हैं? तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन। एल्किन क्या कहलाते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरे आबंध हो, असंतृप्त, ये एल्किन कहलाते हैं। प्रोपिन किसे कहते हैं? तो साथियों दो आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला को प्रोपिन बोला जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार की ज्वाला निकलती है? आंसर है स्वच्छ। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर है। इस क्वेश्चन को आज ही हमने सुबह बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर करें।